स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 16 अभ्यास 16B का है। तो इसमें हम लोग अभ्यास 16B का हल देखेंगे और अभ्यास 16B को हल करने से पहले इसके कुछ फार्मूला और कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इसके फार्मूला पर। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से दिया गया है आयतन की अवधारणा। क्या दिया गया है? आयतन की अवधारणा। ये भी हमारा टॉपिक था कि आयतन की अवधारणा किस प्रकार से बेस्ड किया गया है। तो जैसे कि कोई भी जो भौतिक राशियां हैं उसके लिए एक मूल स्थान जो है कि निर्धारित किया जाता है और उसे उस वस्तु का आयतन कहा जाता है, या कह सकते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप जिस भौतिक राशियों के द्वारा की जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तु है वह कुछ न कुछ स्थान क्या करता है? घेरता है। तो जो भी स्थान वह घेरता है उसे एक भौतिक राशि के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो उस राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहा जाएगा। जिस प्रकार लंबाई की इकाई सेमी या मीटर, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी या वर्ग मीटर होता है, उसी प्रकार आयतन का मात्रक घन सेमी या घन मीटर होता है। क्या होता है? घन सेमी या घन मीटर होता है। यह याद रखेंगे। यानी कि घन का हम लोग आयतन निकालते समय, घनाभ का आयतन निकालते समय लास्ट में हर बार क्या लिखेंगे? घन मीटर। अगर मीटर में है तो घन मीटर, सेमी में है तो घन सेमी हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, उसके बाद कहा गया है कि एक ऐसा घन जिसकी प्रत्येक कोर लंबाई 1 सेमी है और उस घन द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप 1 घन सेमी आयतन के रूप में व्यक्त किया जाएगा। यानी 1 घन सेमी आयतन ऐसा घन का आयतन होता है जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी होती है? 1 सेमी होती है। यानी 1 सेमी लंबाई है, 1 सेमी चौड़ाई, 1 सेमी ऊंचाई। ठीक है, अगर सभी 1-1 सेमी के हैं तो उसको हम लोग 1 घन सेमी आयतन का वस्तु, यानी 1 घन सेमी आयतन का स्थान घेरने वाला जो क्षेत्र है वह उसे कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि 1 घन मीटर का आयतन का क्या अर्थ है? तो 1 घन मीटर आयतन का मतलब है कि ऐसा आयतन होता है जिसकी प्रत्येक कोर 1 मीटर के हों। कितने हों? 1 मीटर के अगर उसके प्रत्येक कोर हों तो उसका जो है कि आयतन आएगा 1 घन मीटर। तो यहाँ पे एक फार्मूला बना दिया गया है कि 1 घन मीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। 3 बार गुणा करेंगे तो उसको सेमी में बदलेंगे तो यानी कि 100 सेमी, 100 सेमी, 100 सेमी, तीनों को बदलेंगे तो यह जो है कि आ जाएगा आपके पास, तो 10 लाख आ जाएगा। यानी कि 10 लाख को हम लोग 6 पे पावर यानी 10 पे पावर 6 के रूप में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, और मीटर में लिखेंगे यानी कि ये सेमी पर है तो क्या रहेगा? क्यूब में रहेगा। लेकिन जैसे उसको हम घन मीटर में लिखेंगे तो मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, सेमी में है तब भी क्यूब, मीटर में है तब भी क्या लिखेंगे? क्यूब। पावर उसका क्यूब कर देंगे क्योंकि यह क्या है? घन है। तो घन है तो घन का पावर, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी उसका पावर जो रहेगा क्यूब के रूप में रहेगा। और जो स्क्वायर होता है उसका पावर होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो उसका पावर जो है कि 2 के रूप में रहता है। यानी उसका जो पावर रहता है उसके पावर को हम लोग 2 के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, 2 के रूप में लिखते हैं। तो यह जो है कि अलग अलग पावर पे रहता है, तो क्यूब रहेगा तो 3 हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से शुरू होता है हमारा घनाभ एवं घन का आयतन। तो घनाभ एवं घन की आयतन की सहायता से ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो सूत्र बनाने के लिए जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स लिया गया है 6 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी लंबा और चौड़ा, ऊंचाई जो है कि उसकी 3 सेमी का एक जो है कि साबुन का टुकड़ा है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या अवधारणा है, सूत्र कैसे बनेगा? लंबाई जो हमारे पास 8 सेमी है, चौड़ाई जो है हमारे पास 6 सेमी और ऊंचाई जो है कि 3 सेमी है। तो इसकी ऊंचाई को 3 बराबर भागों में क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। चाकू से, तेज धार वाले चाकू से पट्टे की तरह, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसको क्या किया जाए? काट दिया जाए। तो अब 3 सेमी है तो 1-1 सेमी का, 1 सेमी का नीचे का हो गया, पुनः 1 सेमी का यह हो गया, 1 सेमी का यह। 3 सेमी है तो 3 पट्टी में क्या कर दिया गया? काट दिया गया। तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकल करके यहाँ पे एक बार कर सके देख सकते हैं कि 8 है, 6 है और 1 सेमी का अगर 1-1 घन है तो अब कितने पीसेज बन रहे हैं, इस पीसेज को देख करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अगर देखें हम लोग तो 8 सेमी की पूरी लंबाई, तो 8 पीसेज क्या होंगे? इसमें बनेंगे। ठीक है, और 6 इसकी चौड़ाई है तो 6 जो है कि पीसेज इस तरह से बनेंगे। और इसकी ऊंचाई 1, क्योंकि 3 है तो 1 ही रखा गया है तो 1 सेमी।
ठीक, अब इसमें प्रत्येक घन के टुकड़े को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो अगर देखें तो 6 इधर है 6 तरह से और 8 इधर है, तो 8 छक 48 पीसेज जो है कि ये क्या हुए हैं, बने हैं। 48 पीस जो है कि ये क्या हुआ है, बन गया है। आगे देखेंगे यहाँ से। अब उस तरह से अगर एक एक पीस को निकालेंगे तो हम लोग उसमें मिल क्या रहा है हमें, यहाँ से हमारा सूत्र बन के तैयार होता है कि घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या, LBH। ठीक है, यल जो होता है हमारा लंबाई होता है, बी जो होता है हमारा बी चौड़ाई होता है, हाइट जो है कि हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, यह किसके लिए है, यह जो है कि घनाभ के लिए है। अब ऐसे ही घन का जो सूत्र है, घन का आयतन ज्ञात करने के लिए 3 बार ए, तो ए यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो भुजा का क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं कि भुजा का क्यूब, भुजा पे पावर 3, तो इसलिए यहाँ पे ए पे पावर 3 लिखा गया है। ये जो है कि क्या है, घन की एक भुजा है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या है, घन की एक भुजा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। चलिए, पहले ही बताएं हम कि इस अभ्यास में जो है कि केवल हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। उसका भी वीडियो आने वाला है, क्लास 7 का वीडियो कंटिन्यू चलेगा। जैसे 6 का वीडियो कंटिन्यू चल रहा है उसी प्रकार से 7 का भी चलेगा। तो 7 में भी सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार से, तो यहाँ से हम लोग इन चीज़ों को जान पाए। चलिए आगे देखेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ सवाल को सॉल्व करके हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले में कहा गया है, पहला यहाँ पे जो एक सवाल है उसमें कहा गया है कि एक घनाभ का आयतन जो है कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई 5.5, चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई जो है कि 4.5 है। तो हल में हम लिख सकते हैं क्या, घनाभ घनाभ का जो है कि, या घनाभ की लंबाई, जो चीज़ें दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। घनाभ की लंबाई दिया है 5.5 सेमी। ठीक है, उसके बाद दिया है घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, तो घनाभ की चौड़ाई जो दिया है, कितना दिया है, वह दिया है 3.5 सेमी। ठीक है, 3.5 सेमी। और उसके बाद दिया है घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ की ऊंचाई कितना दिया है, 4.0 सेमी। ठीक, और हमारे पास सूत्र क्या है, चूंकि सूत्र हमारे पास है, हमने सूत्र भी देखा, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, यह जो है कि हम लोग क्या देखे, सूत्र देखे। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LBH भी क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो लंबाई हमारा हो गया 5.5, चौड़ाई हमारा हो गया 3.5 और ऊंचाई हमारा हो गया 4.0। ठीक है, तो अब हम इन तीनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो यह आ जाएंगे कितना, 77, यानी कि 77 घन सेमी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 77 घन सेमी। तो 77 घन सेमी ही क्या है, हमारा आयतन है। ठीक है, यानी कि घनाभ का जो आयतन आ गया, घनाभ का जो आयतन आ गया, घनाभ का जो आयतन आ गया, कितना आ गया, 77। ठीक है, घन सेमी जो है किसका आयतन आ गया, 77 घन सेमी। तो यह हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग अभी उदाहरण ही देखेंगे। यहाँ पर जो है कि उदाहरण नंबर 2 कहा गया है, इसको भी हम लोग, वह था क्या, घनाभ। और यहाँ पे कहा गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, 6 मीटर है। तो घन का आयतन, तो लिख लेंगे हम, घन का भुजा बराबर जो है कि 6 मीटर। ठीक है, और सूत्र होता है, चूंकि सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, या लिखा रहता है ए का क्यूब। ठीक, मतलब 3 बार, ए जो है कितनी बार, 3 बार, तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया। यानी 6 का क्यूब का अर्थ हो गया 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 3 बार, तो 6 6 36 और 36 छक करेंगे तो 216 घन मीटर हो गया, 216 घन मीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि क्या, घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 216 घन मीटर। 216 घन मीटर जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 216 घन मीटर जो है कि इसका उत्तर हो गया। चलिए और हम लोग समझेंगे और देखेंगे हम लोग अगला उदाहरण
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है उदाहरण में कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई 3.5 मीटर ऊंचाई 20 सेमी मोटाई दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो मीटर में है ये भी मीटर में, लेकिन यह जो है कि जो मोटाई है यह जो है कि मीटर में नहीं है, तो इसको हमें जो है कि मीटर में चेंज कर लेंगे। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख लेंगे दीवार की जो है कि यहाँ दीवार की लंबाई, ठीक है, दीवार की लंबाई कितनी हो गई, दीवार की लंबाई यल बराबर कितना हो गया, 8 मीटर दिया है। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे दीवार की चौड़ाई, ठीक है, दीवार की चौड़ाई या ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऊंचाई लिखा हुआ है तो ऊंचाई लिखते हैं, दीवार की ऊंचाई लिखते हैं। ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना लिखा हुआ है, हाइट यानी कि एच बराबर लिखा हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद है दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई क्या है, दीवार की मोटाई, तो दीवार की मोटाई जो है कि तो यहाँ पे इसको बी लिखेंगे और ऊंचाई मोटाई जो है कि यानी कि इसको हम हाइट मानेंगे तो इसको लिखेंगे एच। तो वह कितना है, 20 सेमी है। अच्छा, 20 सेमी को जब हम बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं यह कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेमी। ठीक है, अब या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 100 सेमी बराबर 1 मीटर, क्या होता है, 1 मीटर। ठीक, तो 1 सेमी बराबर, अब 1 सेमी बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/100, क्या लिखेंगे, 1/100। तो ऐसे ही 20 सेमी बराबर, तो 20 सेमी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 20/100, क्या लिखेंगे, 20/100। तो इसको भाग देंगे जब इसमें तो 0.20 मीटर आएगा, क्या आएगा, 0.20 मीटर। तो यही जो है कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, वही जो है कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे आगे लिखेंगे यहाँ से। तो यह हमारा हो गया मोटाई भी। अब लिखेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन बराबर क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच, इसी तीनों का आपस में गुणा करना होता है। तो यल हमारे पास है 8 और बी है हमारे पास 3.5 और एच जो आया है 0.20 मीटर। जब तीनों का आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.6 यानी 600 यानी कि 600, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 और 2 अंक इसमें है, 3 अंक के बाद लगाएंगे तो 5.600 जो है कि घन मीटर जो है कि इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि दीवार का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 5.600 घन, या केवल 6 बार लिख सकते हैं, 00 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6। ठीक है, घन मीटर। ठीक है, घन मीटर जो है कि यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अब अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 4 करके है एग्जाम्पल। कह रहा है कि एक लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई जो है कि 64 सेमी, चौड़ाई जो है कितना, 32 सेमी, और ऊंचाई है कितना, 48 सेमी। तो इसमें से 16 सेमी लंबाई, 8 सेमी चौड़ाई और 12 सेमी ऊंचाई वाले कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो हम लोग पहले जो है कि लकड़ी के गुटके की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। ठीक है, लकड़ी के बड़े गुटके, यानी क्योंकि बड़े वाला है, बड़े गुटके की लंबाई। ठीक है, तो गुटके की लंबाई हम लिखेंगे तो कितना दिया है पहले, 64 सेमी, यह हो गया। इसी प्रकार से हम इसकी लकड़ी की सबको लिख लेंगे, लकड़ी के बड़े गुटके की चौड़ाई लिख लेंगे, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 32 सेमी। ठीक है, अब ऐसे हम लिख लेंगे ऊंचाई भी, लकड़ी के बड़े गुटके की ऊंचाई। ठीक है, गुटके की ऊंचाई जो लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 सेमी।
ठीक है। अब हम लकड़ी के बड़े गुटके का आयतन निकाल लेंगे, इसलिए लकड़ी के बड़े बड़े गुटके का आयतन, ठीक है, का आयतन। तो हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे LBH, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पीछे से लिखते हैं, तो 64 गुणे 32 गुणे 48, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे हम, या इसको इसको गुणा क्या करें, इसको इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। घन सेमी लिख देते हैं घन सेमी, ठीक है, घन सेमी, यह हो गया घन सेमी, ठीक। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे लकड़ी के छोटे गुटके की लंबाई, इसी प्रकार, ठीक है। यहाँ सब नहीं लिख रहे हैं, इसी प्रकार लकड़ी के छोटे गुटके का आयतन बराबर, तो यहाँ से लिख देते हैं आयतन बराबर क्या होगा, L गुणे B गुणे H। तो इसमें भी जब गुणा करेंगे तो इसका जो दिया हुआ कितना, 16 गुणे 8 गुणे 12, ठीक है। सेमी, घन सेमी लिखते हैं, घन सेमी कितना हो जाएगा, घन सेमी, ठीक। अब दोनों का निकाल लिए। अब हम लिखेंगे लकड़ी के गुटकों की संख्या, क्या लिखेंगे, यानी छोटे वाले लकड़ी, यानी गुटकों की संख्या लिख लेते हैं, गुटकों की संख्या। तो गुटकों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, बड़े लकड़ी के आयतन में छोटे लकड़ी के आयतन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर है 64 गुणे 32 गुणे 48, और बटे क्या हो जाएगा, 16 गुणे 8 गुणे 12, ठीक है। तो 16 एकम में 16, 16 दूना 32, यह हो जाएगा 16 दूना 32, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यह हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 अठाएं 64, अब गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 16 चौक 64, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 64, जो कि लकड़ों की गुटकों की संख्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 23 64 क्या हो गया, 64 छोटे छोटे गुटके उसमें से बनेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हैं कि लकड़ी के बड़े गुटके का आयतन बटे लकड़ी के छोटे गुटके का आयतन, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यदि घनाकार कोई बर्तन है जिसकी लंबाई 10 सेमी या 1 डेसीमी है, तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो उसको आयतन को देखने के लिए, जैसे कि घनाकार बर्तन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 बार होना चाहिए, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करेंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। या इसको ले सकते हैं कि 1 घन डेसीमीटर। तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए अब इसमें कितना जल आएगा, अगर हमें देखना है कितना इसमें जल आएगा, तो मीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आ जाएगा 1 लीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 लीटर। यानी किसी बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 10-10 सेमी की है, कितना है, 10-10 सेमी की है, तो उसमें 1 लीटर पानी क्या होगा, आएगा, उसमें 1 लीटर पानी जो है कि आ जाएगा। यह जो है कि फार्मूला कहता है, और बेसिक चीज़ें इसी से ही क्या होती हैं, बनी होती हैं। तो यह हमारा एक फार्मूला है कि अगर किसी भी बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 10-10 सेमी की हम बनाते हैं, तो वह जो है कि 1 मीटर का हमारा हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग 1 घन मीटर अगर मीटर में लिया जाए, 1 घन मीटर यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों 1-1 मीटर का कर दिया जाए, तो कम से कम उसमें जो है कि 1000 लीटर पानी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 लीटर पानी जो है कि उसमें आराम से आ जाएगा। तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसकी वजह से तीनों का 3 बार गुणा करेंगे तो जो है कि इस तरह से फार्मूले में आएगा। और जो है कि उसको जब हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कम हो जाएगा, यानी कि 3 जीरो बचेगा, तो वह हो जाएगा कितना, 1000 लीटर। कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए हम इसको जान रहे हैं क्योंकि अगर हमें लीटर को सेमी को अगर लीटर में बदलना होगा तो 1000 से हम क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर वह जो है कि लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे हमारा यहाँ शुरू होता है हमारा अभ्यास 16B। तो हम लोग अपने अभ्यास 16B को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभों का आयतन जो है कि हमें क्या करना है,
ज्ञात करना है। तो यहाँ से हल करेंगे पहला, ठीक है। तो पहला घनाभ का आयतन लिख सकते हैं, घनाभ, घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन अभी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यल बी एच जो है कि गुणा, तो पहले में कितना है 8 सेमी, उसके बाद कितना है 5 सेमी, उसके बाद कितना है 4 सेमी। तो गुणा कर देंगे, 8 पचे 40, 4 चौको 16, ठीक है। तो 160 जो है कि 160 ही जो हो जाएगा घन सेमी, क्या हो जाएगा घन सेमी, जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 160 घन सेमी। ऐसे ही दूसरा को देख लेंगे, दूसरा में भी लिख लेंगे घनाभ की, घनाभ का आयतन। तो वो घनाभ का आयतन लिखने से पहले हम देख पा रहे हैं सेमी में है, ये भी सेमी में है, और किस में है मीटर और सेमी में। तो उसको हम लोग बदल लेंगे। तो पहले हम इन तीनों को लिख लेते हैं। घनाभ की लंबाई, लंबाई दिया है 80 सेमी, क्या दिया है 80 सेमी। और घनाभ, घनाभ की या घनाभ का चौड़ाई, ठीक है, घनाभ का चौड़ाई। तो घनाभ का जो चौड़ाई दिया है वो कितना दिया है 40 सेमी, घनाभ की चौड़ाई 40 सेमी। और जो है कि घनाभ की ऊंचाई, घनाभ का जो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई बराबर 1 मीटर 20 सेमी, 1 मीटर 20 सेमी। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर 20 सेमी को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में होता है 100 सेमी, और 20 सेमी है यह है, तो यह हो जाएगा 120 सेमी। कितना हो जाएगा 120 सेमी। तो अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसलिए घनाभ, घनाभ का, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, तो आयतन के लिए तीनों का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 80 गुणे 40 गुणे 120, जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, और 32 में 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 384, 384। और 3 जो है कि जीरो हम इसके बगल में लगा देंगे, क्या हो जाएगा घन सेमी, क्या हो जाएगा घन सेमी। तो यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया पहला का, पहला और दूसरा। अब हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे जो कि तीसरा भी है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग इसका तीसरा। तो अब हम लोग यहाँ से तीसरा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हल। तो इसमें भी क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ठीक है तीनों सेमी में है। तो लिख लेंगे घनाभ, तीसरा है यह घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, बिल्कुल आसान है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो तीनों का गुणा कर लेते हैं, 14 गुणे 8.5 गुणे 5, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, यह गुणा कर लेते हैं तो यह आएगा 595, कितना आएगा 595 घन सेमी, 595 घन सेमी जो है कि इसका आंसर आ जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो जीरो लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 595 जो है कि केवल यहाँ पे बचेगा। इसी तरह से चौथा को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी क्या है, सेमी है, सेमी है, और यह जो है कि मीटर है। तो मीटर को भी क्या कर लेंगे हम सेमी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले और घनाभ, क्योंकि बदलने वाले को हम लिख लेंगे पहले, घनाभ का लंबाई, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई जो दिया है वह दिया है कितना 1.4 सेमी, 1.4 सेमी, ठीक है। उसके बाद से घनाभ, घनाभ का चौड़ाई, घनाभ का चौड़ाई। तो घनाभ का चौड़ाई दिया है कितना 0.5 सेमी, 0.5 सेमी। और घनाभ, घनाभ का, घनाभ का ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई, यह ऊंचाई दिया है कितना 0.4 मीटर। तो मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करेंगे। तो 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा और 1 जीरो के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। 100 से गुणा करेंगे जब इसमें तो हो जाएगा 400, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा यह 40 सेमी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 सेमी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इसलिए घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर एल बी एच, यानी कि तीनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 1.4 गुणे 0.5 गुणे 40, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो यह आपके सामने कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 28.0। तो दोनों के बाद दशमलव लगाएंगे तो केवल बचेगा कितना 28 बचेगा, ठीक है। 28 घन सेमी केवल यहाँ पे क्या होगा
बचेगा। तो 28 घन सेमी ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप गुणा करेंगे तो आपके सामने आएगा 28 घन सेमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं अगला जो है कि यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में भी कह रहा है कि भुजा की माप वाले घनों का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो घन का आयतन पहला लिखते हैं, पहला का भुजा दिया है और भुजा दिया है कितना, 12 सेमी। कितना है, 12 सेमी। अब लिख लेंगे हम घन का आयतन बराबर, घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। ए का क्यूब कह सकते हैं या भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब का अर्थ हो गया 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, तो 12 12 में होता है 144 और 144 का जब पुनः 12 में करेंगे तो 1728 यानी कि 1728 घन सेमी हो जाएगा। ठीक है, 1728 घन सेमी यह हो जाएगा इसका दूसरा का पहला का आंसर। अब हम लोग ऐसे देखेंगे दूसरा में लिखेंगे। तो दूसरा में पहले भुजा लिख लेते हैं। भुजा दिया है कितना, 6.4 सेमी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर पुनः हो जाएगा क्या, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब यानी ए कितना है, तो 6.4 का क्यूब। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 6.4 गुणे 6.4 गुणे 6.4। और जब इनका गुणा करेंगे तो यह 6 3 बार गुणा करेंगे और 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह आ जाएगा 262.144 घन सेमी। ठीक है, तो यह जो है क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो गया दूसरा का आंसर। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। अब यहाँ से देखेंगे हम आगे क्या, दूसरा का तीसरा का आंसर। ठीक है, तो हल हम लिख लेंगे तीसरा में जो है कि भुजा लिखा हुआ है, भुजा दिया हुआ है कितना, भुजा है 7.2 सेमी। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर लिखेंगे हम क्या, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब मतलब 7.2 का क्यूब। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7.2 गुणे 7.2 गुणे 7.2। तो तीनों का आप आराम से गुणा कर लेंगे, हम गुणा कर दे रहे हैं, गुणा यहाँ करेंगे तो आएगा 373.248 घन सेमी क्या हो जाएगा, घन सेमी। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हम चौथा देखेंगे। चौथा में जो है कि भुजा बराबर लिख लेंगे 1.3 सेमी, 1.3 सेमी। तो अब लिखेंगे हम इसलिए घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। तो ए का क्यूब यानी ए कितना है, 1.3 का क्यूब। तो अब हो जाएगा 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3। 3 बार गुणा करेंगे, जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.197। ठीक है, घन सेमी। ठीक है, इसको मैं गुणा किया हूँ। ठीक ना, आप लोग आराम से, जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके वजह से मैं गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप गुणा कर लें अच्छे से। ठीक है, गुणा करेंगे तो फिर इतना ही क्या होगा, यह आएगा। ठीक है, तो यह हो गया इतना घन सेमी, यह क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आगे यहाँ से जो है कि प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई जो है कि 5 मीटर है, 4 मीटर और ऊंचाई जो है 3.3 मीटर। तो कमरे का आयतन हम हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे। और चूँकि कमरे की लंबाई, कमरे की जो लंबाई है, लंबाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, और कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब लिखेंगे हम कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग इसलिए कमरे का आयतन बराबर, कमरे का आयतन हम लिखेंगे कैसे, कमरे के आयतन के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या, ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम इसमें रख लेते हैं, लंबाई हमारे पास है 5, चौड़ाई हमारे पास है 4 और ऊंचाई हमारे पास है 3.5 है।
ठीक है। तो 4×5 = 20 और 20 से 3.5 में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 70 घन मीटर। कितना आ जाएगा, 70 घन मीटर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कमरे का आयतन बराबर आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 70 घन मीटर। 70 घन मीटर। ठीक है, तो 70 घन मीटर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। आगे देखेंगे हम, यहाँ से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनका कोण क्रमशः 2 सेमी 4 सेमी, ठीक है, और जिसका आयतन V1 और दूसरा का आयतन जो है कि V2 में संबंध और अनुपात जो है कि ज्ञात करना है। तो घनाकार है तो घन में एक ही, अब जो है कि आयतनों का अनुपात हमें बताना है। तो हल में देखेंगे पहले घन का भुजा बराबर 2 सेमी। ठीक है, 2 सेमी। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पहले घन का आयतन, इस आयतन को क्या कह देंगे हम लोग, इस आयतन को कह सकते हैं क्या, V1। क्या कह सकते हैं, V1 बराबर हो जाएगा A का क्यूब। ठीक है, V1 बराबर A का क्यूब। तो A का क्यूब है कितना, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 जो है कि घन सेमी हो जाएगा, 8 घन सेमी। ठीक है, अब ऐसे जो है कि दूसरे घन का भुजा कितना है, 4 सेमी। कितना है, 4 सेमी। अब लिख लेंगे हम, इसलिए दूसरे घन का आयतन, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे V2 बराबर A का क्यूब। तो A का क्यूब मतलब A क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4। तो जब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 गुणे 4 चौक को 16 चौक 64, यह क्या हो जाएगा, 64 घन सेमी। ठीक है, अब चूंकि पूछा गया है, चूंकि जो है कि अनुपात पूछा गया है, यानी V1 अनुपाते V2 पूछा गया है, तो V1 हमारा 8 है, अनुपाते जो है कि 64 है। अब इसको जब हम काटेंगे तो 8 एकम में 8, 8 अठाएं 64, 1 अनुपाते 8 जो है कि क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 अनुपाते 8 जो है क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अनुपाते 8 जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 अनुपाते 8। ठीक है, तो यह हो गया प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई जो है कि 15 मीटर है। तो इस मैदान में 50 मिमी वर्षा हो तो 50 मिमी जो है कि वर्षा हुई है, जो कि क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 50 मिमी वर्षा यानी 50 मिमी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो जो है कि कह रहा है कि मैदान में कुल कितने मीटर पानी गिरा, यदि 1 घन मीटर बराबर कितना है। यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़े हैं और फार्मूला यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम हल में लिख देते हैं, मैदान की लंबाई कितना हो गया, 40 मीटर। कितना हो गया, 40 मीटर। तथा मैदान की चौड़ाई क्या हो गया, मैदान की चौड़ाई कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई हमने लिख लिया। और चूंकि वर्षा कितना हुआ है, वर्षा देखें हम लोग तो वर्षा जो है कितना है, 50 मिमी है। ठीक है, तो 50 मिमी को भी हम क्या करेंगे, बदल लेंगे किस में, न तो हम इनको क्या कर लेते हैं, सेमी में बदल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 40 को मीटर में है, अगर सेमी में बदलेंगे तो 4 में 40 है, डबल जीरो और बढ़ाएंगे तो 400 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर इसको बदलेंगे 15 को तो 15 डबल जीरो यानी कि 1500 सेमी हो जाएगा। ठीक, और मिमी में है 50 मिमी को हम बदलेंगे सेमी में तो 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा केवल 5 सेमी। क्या हो जाएगा, 5 सेमी। तो 5 सेमी वर्षा जो है कि हुआ है। अब हम लोग निकाल लेंगे, इसलिए मैदान का आयतन, ठीक है, मैदान का आयतन। तो मैदान का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। क्या हो जाएगा, LBH। तो L कितना हो गया, 4000। ठीक है,
बी कितना हो गया 1500, एच कितना हो गया 5। अब इनका जो है कि हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे जब हम, तो 4 का 5 में कर लेते हैं, तो 4 5 20, और 20 का जब 15 में करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि यह हो जाएगा 300, ठीक है। और 3 जीरो यहाँ पे है, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, इतना जो है क्या हो जाएगा घन सेमी, ठीक है। और घन सेमी को अब घन लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। चूंकि एक घन मीटर बराबर दिया था 1000, तो ऐसा हम फार्मूला लिखेंगे, एक घन मीटर दिया हुआ है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो 1000 लीटर, तो इतना घन सेमी है। तो घन सेमी को अगर घन मीटर में हम लोग बदलेंगे तो इसमें 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो कितना है, 3 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, घन सेमी है, ठीक है। तो अब घन सेमी को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसमें जो है कि 1000 से भाग देंगे, तो 1 2 3 जीरो क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो आ गया 1 2 3 4, 4 क्या आ जाएगा, यह लीटर आ जाएगा, ठीक है। यह मीटर भी आएगा, यानी कि मीटर घन सेमी, तो मीटर घन सेमी यानी कि अब 1 मीटर घन सेमी बराबर 1000 लीटर, तो इतना घन मीटर में इतना जो है कि लीटर यह हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 30,000 जो है कि लीटर पानी जो है कि उस टैंक में, यानी उस खेत में क्या होगा, आएगा। 30,000 लीटर पानी जो है कि उस खेत में आएगा। तो यही जो है कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अब अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्रमशः 25 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी है। एक कमरे की जो लंबाई है, एक जो है कि 5 मीटर लंबा, 3.5 मीटर ऊंचाई और 33 सेमी मोटाई दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है। हल देख लेते हैं हम। तो पहले हम देख लेते हैं ईंट की लंबाई, किसकी, ईंट की लंबाई, ठीक है। ईंट की लंबाई जो है कि कितना दिया हुआ है, 25 सेमी, कितना है, 25 सेमी है, 25 सेमी, ठीक। और जो है कि ईंट की चौड़ाई, ईंट की जो चौड़ाई है वह कितना है, ईंट की जो चौड़ाई है वह है 10 सेमी, कितना है, 10 सेमी। अब हम लिखेंगे क्या, ईंट की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ईंट की ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं, ईंट की मोटाई कह सकते हैं, मोटाई, ठीक है। तो जो मोटाई है वो कितना है, 7.5 सेमी, ठीक, 7.5 सेमी। अब हम लिख लेंगे, इसलिए एक ईंट का आयतन, इसलिए एक ईंट का आयतन लिख लेंगे। तो एक ईंट का आयतन बराबर LBH, तीनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 25 गुणे 10 गुणे 7.5, ठीक है। तो इनका जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1875 घन सेमी, क्या आ जाएगा, घन सेमी, ठीक है। यह जो है कि एक ईंट का, यह जो हो जाएगा एक ईंट का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ईंट का आयतन। अब हम ऐसे जो है कि दीवार का आयतन निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे, इसलिए दीवार की लंबाई, ठीक है। तो दीवार की लंबाई लिखेंगे, कितना है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। तो उसको सेमी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 सेमी, कितना हो जाएगा, 500 सेमी। और ऐसे लिख लेंगे, दीवार की ऊंचाई, ठीक है, दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई लिख लेंगे, तो दीवार की ऊंचाई कितना है, 33 सेमी, दीवार की जो ऊंचाई है, वह है 3.5 मीटर। तो इसको जब बदलेंगे हम सेमी में, तो 2 जीरो लगाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव, तो 350 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 350 सेमी। अब ऐसे ही हम लिख लेंगे, दीवार की मोटाई, ठीक है। तो दीवार की मोटाई कितना है, वह जो है कि 33 सेमी है। तो उसको हम ऐसे रहने देंगे, इसको बदलेंगे ही नहीं, ठीक है, 33 सेमी वैसे लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे, इसलिए दीवार का आयतन बराबर, लिखेंगे हम, दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, LBH, ये भी होगा LBH,
ठीक है। तो तीनों को गुणा कर लेते हैं, तो एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे, इस पर हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं, पहले है 300 और उसके बाद से है 500, 500 पहले लिखते हैं 500, तो यहाँ पे हो गया 500 गुणे 350 गुणे क्या हो जाएगा 33, ठीक है। इनको गुणा कर लेते हैं, तो 5 33 और 35 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5775, और 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें, तो 3 जो है कि जीरो इसमें लगा लेंगे। यह हो जाएगा क्या, घन सेमी, क्या हो जाएगा, घन सेमी। ये क्या है, दीवार की आयतन है। अब लिखेंगे हम ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर लिख लेंगे दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक है, एक ईंट का आयतन। तो अब दीवार का जो आयतन आया है हमारे सामने 5775 और 000, ठीक है। और जो है कि एक ईंट का जो आयतन है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं, एक ईंट का जो आयतन है वह यहाँ पे है, ठीक है, 1875, 1875, 1875। अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको 5775 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 1875 से, तो यह आ जाएगा कितना, 3080 ईंट। कितना आ जाएगा, 3080 ईंटें, ठीक है, 3080 ईंटें जो है कि उसमें उस दीवार में क्या होंगी, लगेंगी। तो यही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर 3080 ईंटें, ठीक है, 3080 ईंटें जो है कि क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। तो 3080 ईंट जो है कि उस मकान में यानी उस जो दीवार है उस दीवार में लगा हुआ है। तो यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला देखेंगे, अब यहाँ से है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन जो है कि 264 घन सेमी है। यदि इसके टुकड़े जो है कि 8 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई में हो तो इसकी ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो टुकी लिख लेंगे हम, और घनाभाकार घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 264 घन सेमी, 264 घन सेमी, ठीक है। अब चूंकि हम लिख लेंगे घनाभाकार लकड़ी की लंबाई, ठीक है, और यानी टुकड़े, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टुकड़ा का लंबाई, ठीक है, टुकड़ा का जो लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 सेमी, कितना हो जाएगा, 8 सेमी। और टुकड़ा का चौड़ाई जो है, टुकड़े का चौड़ाई जो हो जाएगा कितना, 6 सेमी, ठीक है, तो 6 सेमी। तो इसलिए हम लिखेंगे, क्योंकि आयतन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है, यल बी एच जो है कि यहाँ पे हो जाएगा यल बी एच, ठीक है। तो चूंकि हम यहाँ से लिख देते हैं, अब आयतन हमारे पास दिया हुआ है 264, ठीक है, बराबर, अब 264 बराबर, अब यल बराबर लंबाई जो है कि हमारे पास है कितना, 8, चौड़ाई कितना है हमारे पास 6, और ऊंचाई एच जो है कि नहीं पता। अब हम जब निकालेंगे ऊंचाई एच बराबर जब निकालेंगे तो लिखेंगे 264 बटे 8 गुणे 6, ठीक है। जब हम इससे भाग देंगे तो भाग देने पर यह जो आएगा, ठीक है, जब भाग दे देंगे तो आज कटेगा नहीं, यह कटेगा कितना, 5.5 सेमी, ठीक है, 5.5 सेमी जो है कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी लकड़ी का जो ऊंचाई होगा, गुटके की जो ऊंचाई है वह है 5.5 सेमी, कितना है, 5.5 सेमी। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ देखेंगे आगे। यहाँ से है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
एक लकड़ी की घनाभ के आकार का एक टुकड़े की लंबाई 75 सेमी, चौड़ाई जो है कि 15 सेमी और जो है कि इसकी ऊंचाई जो है कि 5 सेमी है। तो इसमें से 15 सेमी लंबी, 3 सेमी चौड़े और 1 सेमी मोटाई के कितने गुटके बनाए जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में देखा गया था उसी प्रकार से है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं घनाभाकार टुकड़े, ठीक है, या बड़े टुकड़े का, बड़े, ठीक है, बड़े गुटके का, या टुकड़े लिख सकते हैं, बड़े टुकड़े का, टुकड़े टुकड़े की, बड़े टुकड़े की लंबाई, ठीक है, बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी 75 सेमी, ठीक है। अब ऐसे लिख लेंगे हम बड़े टुकड़े की, बड़े टुकड़े टुकड़े की, बड़े टुकड़े की चौड़ाई, बड़े टुकड़े की चौड़ाई बराबर 15 सेमी, बड़े टुकड़े की चौड़ाई बराबर 15 सेमी और बड़े बड़े टुकड़े टुकड़े की ऊंचाई, बड़े टुकड़े की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर जो है कि 5 सेमी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसलिए बड़े टुकड़े का, बड़े टुकड़े का, बड़े टुकड़े का आयतन बराबर, बड़े टुकड़े का आयतन बराबर, तो बड़े टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा LBH, ठीक है। तो इसमें हम तीनों का गुणा कर लेंगे, तो 75 गुणे 15 गुणे 5, 75 गुणे 15 गुणे 5 करेंगे जब हम, तो यह आ जाएगा 5625, 5625 क्या हो जाएगा घन सेमी, क्या हो जाएगा घन सेमी, ठीक है, या इतना घन सेमी हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, छोटे, लिखेंगे हम लोग छोटे छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर हो जाएगा कितना 15 सेमी, छोटे टुकड़े की लंबाई बराबर 15 सेमी और छोटे छोटे टुकड़े छोटे टुकड़े की, छोटे टुकड़े की चौड़ाई, छोटे टुकड़े की चौड़ाई बराबर दिया है कितना 3 सेमी, ठीक है। और जो है कि छोटे छोटे टुकड़े 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 की, छोटे टुकड़े की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई, छोटे टुकड़े की ऊंचाई दिया है 1 सेमी, क्या दिया है 1 सेमी। तो हम क्या कर लेंगे, एक नया पेज लेकर के हम जो कि अब लिखेंगे छोटे टुकड़े का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, अब यहाँ से लिखेंगे क्या, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े का आयतन, छोटे टुकड़े का आयतन बराबर क्या हो जाएगा LBH, LBH, ठीक है। तो लंबाई कितना है, लंबाई इसमें है 15 3 1, 15 3 1 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 15 3 और 1, तो 15 कम में 15, 15 3 45 घन सेमी, क्या हो जाएगा 45 घन सेमी। अब हम लिखेंगे, और चूंकि संख्या पूछ रहा है तो छोटे टुकड़ों की संख्या, छोटे टुकड़ों की संख्या बराबर, संख्या बराबर बड़े टुकड़े बड़े टुकड़े टुकड़े का, बड़े टुकड़े का आयतन, बड़े टुकड़े का आयतन बटे छोटे टुकड़े का आयतन, छोटे टुकड़े टुकड़े का आयतन, छोटे टुकड़े का आयतन, ठीक है। तो बड़े टुकड़े का आयतन बटे छोटे टुकड़े का आयतन, तो बड़े टुकड़े का हम लोग आयतन पहले देख लेते हैं। तो बड़े टुकड़े का यहाँ पे दिया हुआ आयतन 5625, कितना है 5625, 5625 बटे, और छोटे टुकड़े का आयतन, तो छोटे टुकड़े का आयतन यहीं पे निकाला गया है 45, ठीक है 45। अब जो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि 45 से भाग दे देंगे, 45 से भाग देंगे तो यह आएगा 125 टुकड़े, ठीक ना, 125 जो है कि हो जाएंगे, 125 टुकड़े जो है कि इसके हो जाएंगे। तो 125 यहाँ लिख सकते हैं, एक छोटे 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 गुटके, ठीक है, तो छोटे गुटके, या ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे गुटकों की संख्या बराबर, छोटे गुटकों छोटे गुटकों की संख्या, छोटे गुटकों की संख्या बराबर 125, ठीक है। कितना हो जाएगा 125, यानी कि उस बड़े लकड़ी के गुटके से, यानी जो बड़े लकड़ी का जो गुटका था, इससे काट काट के जो है कि काट काट के छोटे छोटे घनाकार टुकड़े जो है कि 125 टुकड़े उसमें से निकाले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब देखेंगे हम आगे, यहाँ से हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रह करने के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा जो है कि क्या किया गया है, खोदा गया है। बताइए कि इस गड्ढे में अधिकतम कितना लीटर पानी जो है कि एकत्रित होगा। ठीक है, तो हम अब इसका क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हल में हम लिखेंगे जो है कि जमीन के, कच्ची जमीन में जो है कि खोदा गया है क्या, गड्ढा। तो हम लिख सकते हैं गड्ढे या गड्ढे लिख सकते हैं। गड्ढा का लंबाई, गड्ढा का जो लंबाई है कितना है, 5 मीटर। ठीक है, और गड्ढा का चौड़ाई जो है, गड्ढा का चौड़ाई जो हो जाएगा कितना, 3 मीटर। ठीक है, अब जो है कि गड्ढा का जो है, गड्ढा का ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं, गड्ढा की गहराई। ठीक है, गहराई, तो गड्ढे की जो गहराई है वो कितना है, गड्ढा का जो गहराई है वह है 1.5 मीटर। ठीक है, अब हम लिख लेंगे इसलिए गड्ढे का आयतन बराबर। ठीक है, गड्ढे का आयतन बराबर, तो गड्ढे का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन के लिए क्या हो जाएगा, LBH, क्या हो जाएगा, LBH। तो 5 मीटर है और 3 मीटर है और 1.5 मीटर है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम गुणा कर लेंगे। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 में जो है कि 1 दशमलव पुनः 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22.5 घन मीटर। क्या हो जाएगा, घन मीटर, यह जो है कि घन मीटर हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला होता है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर। तो अब जो है कि इतना घन मीटर है तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 22.5 घन मीटर बराबर क्या करेंगे, 22,500 घन मीटर के लिए। अब यहाँ पे घन मीटर है इसलिए हम यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब जो है कि लिख लेंगे हम 22.5 गुणे 1000। ठीक है, अब 1000 से गुणा करेंगे तो 2 2 5 और 0 लगाएंगे और एक अंक के बाद क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे तो यह आ जाएगा 2 2 5 और 000। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, यह लीटर हो जाएगा। इतना लीटर जो है कि पानी उस गड्ढे में आएगा। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,500 लीटर जो है कि उसमें पानी आएगा। 22,500 लीटर उस गड्ढे के अंदर पानी आएगा। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे जो है कि मीटर है, घन मीटर में हमने लिया है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुणा किए हैं। अगर यही सेमी में होता या सेमी में होता तो हम क्या करते, यहाँ पे भाग देते। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल याद रखना है। फार्मूला हमारा एक ही होता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे हमारा, हमने मीटर में यहाँ पे लिया हुआ है तो मीटर में जब लेंगे तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सेमी होता, अगर हम इसको सेमी में बदले होते तो फिर हम क्या करते, भाग देते। और इसको सेमी में बदलने के लिए 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्योंकि इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100 और इसके लिए भी 100, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए, तीनों के लिए। तो 3 बार 100 से गुणा करने पर मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमने इसको सेमी में नहीं बदला है। जबकि एक सवाल आप हम दिखा सकते हैं, एक सवाल जो अभी बदले हम लोग, वह जो है कि एक सवाल जो था कि भी लगाया गया है उसको हम देख सकते हैं कि लीटर में था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। फार्मूला वही लिखा है लेकिन हमने यहाँ पे भाग दिया है। तो आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है। भाग इसलिए दिया है क्योंकि यह क्या है, घन सेमी में। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, घन सेमी में। तो घन सेमी में होने की वजह से हम इसमें क्या किए हैं, भाग दिए हैं, तब यह हमारा किस में आया है, लीटर में। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी में इन तीनों को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक ना, इसके वजह से तो हमने दोनों विधि से लगा दिया है। यहाँ पे सेमी करके इसमें लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और यह जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कि हमने डायरेक्ट मीटर में ही रखा हुआ है। ठीक है, इसको डायरेक्ट मीटर में रखा है और मीटर में रख करके इसको हमने सॉल्व किया है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि हमें मीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से ही गुणा करना पड़ता है। लेकिन अगर सेमी में हो तो उसको बदलने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक घनाकार टंकी की भीतरी जो माप है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो टंकी में जल 1/10 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो इसके अंदर के जल प्रदूषण मुक्त शुद्ध करने के लिए 1000 लीटर पर 10 रुपया पर खर्च आता है। मतलब इसको शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, यानी 1000 लीटर का कितना खर्च आएगा, 10 रुपया। तो बताइए कि टंकी का संपूर्ण जल को शुद्ध करने के लिए कुल कितना, संपूर्ण जल को जितना जल है उसमें, और जल है कितना, 1/10 भाग जिसमें जल है। तो हम पहले टंकी का आयतन निकाल लेंगे। हल में लिखेंगे हम लोग टंकी, ठीक है। और टंकी की लंबाई लिख लेते हैं पहले, टंकी की लंबाई, ठीक है। तो टंकी की लंबाई हो गया 5 मीटर, ठीक। और टंकी की चौड़ाई टंकी की जो चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। अब जो है कि टंकी की आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। टंकी की ऊंचाई, तो डायरेक्ट में अच्छा नहीं रहता है, हम टंकी की ऊंचाई जो है कि 3 मीटर। अब हम लिख लेंगे टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LBH का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 पचे 20 हो गया। अब 20 यानी कि 20 तिहाई 60 ही, तो 60 ही घन सेमी हो गया, 60 ही घन मीटर, क्या हो गया, 60 ही घन मीटर। अब इतना पूरे टंकी का, अब चूंकि जो है कि टंकी का जल, तो टंकी का जल जो है कि जल 9/10 भाग क्या है, भरा है, ठीक है। तो अब लिखेंगे जल का आयतन, ठीक है। जल का टंकी में जल का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं टंकी में जल का आयतन, ठीक है, आयतन। तो अब ध्यान से देखेंगे, टंकी बड़ा है, ठीक है, टंकी बड़ा है, लेकिन इसमें जो है कि केवल कुछ ही भाग तक जल क्या है, तो पूरे हमने टंकी का आयतन निकाल लिया है। अब जितना जल है उसका निकालेंगे, तो हो जाएगा 9/10 गुणे क्या, 60 ही, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 छके 54, 54 घन मीटर। तो 54 घन मीटर ही क्या है, उस टंकी में जल है। तो यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया 54 घन मीटर, क्या आ गया, 54 घन मीटर। अब हम लोग क्या निकालना है, खर्च निकालना है। अब खर्च यहाँ पे देखिएगा लिखा है 1000 लीटर बराबर 10 रुपया, ठीक है। तो इसको हम नया पेज लेकर के यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि लिखा है कि 1000 लीटर बराबर कितना है, 10 रुपया, ठीक है। तो अब जो है कि हमारे पास कितना है, हमारे पास जो है कि यहाँ पे 54 घन मीटर है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे लीटर में। तो इसको लीटर में बदलने के लिए लिखेंगे, चूँकि 54 घन मीटर बराबर 54 गुणे 1000, 54 गुणे 1000 यानी कि 54, यानी हो जाएगा यह 54,000 लीटर, ठीक है। 54,000 लीटर हो गया। और चूंकि 1000 लीटर का कितना है, 10, अब 54,000 लीटर का, ठीक है। तो 54,000 लीटर, अब 1000, अब इसमें क्या करेंगे, 1000 से पुनः भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 लीटर का कितना है, 10 रुपया। तो अब जो 54,000 लीटर है, तो अब इसको हम, अब 1000 लीटर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लीटर में बदल लेंगे, ठीक है। यानी 1000 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि अब 1000 लीटर का कितना है, या तो इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं हम 1000 लीटर, 1000 लीटर का खर्च कितना है, 10 रुपया। तो अगर हम लिखें इसको 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, खर्च है यह, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10/1000, क्या हो जाएगा, 10/1000। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100। अब इतना जो है कि रुपया हो गया, क्या हो गया, रुपया। तो ऐसे जो है कि अब 54,000 लीटर है, 54,000 लीटर। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 54,000 गुणे 1/100, ठीक है। तो 00 से 00 क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 540 रुपया, क्या आ जाएगा, 540 रुपया। तो 540 रुपया क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह जो है कि हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
तो यह जो है कि हमारे बुक में दिया हुआ था 1000 लीटर बराबर एक, यानी कि 10 रुपया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 1000 लीटर बराबर 10 रुपया। तो 1 लीटर का कितना रुपया लगेगा, तो 1 लीटर का हमने निकाला तो 1 बटे यानी 10/1000, तो 1/100 जो है कि क्या है, यह 1 लीटर का जो है कि है। तो ऐसे हमारे पास कितना आया था, 54,000 लीटर। तो 54,000 लीटर में हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से। तो डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 540 रुपया। ठीक है, 540 रुपया जो है कि इतने लीटर जल को साफ करने के लिए 540 रुपया लगेगा। तो यह जो है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।